जय माता दी दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शर्तिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में शर्तिला एकादशी कब है, दिन व दिनांक क्या रहेगी, एकादशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी एवं प्रदोष व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब भी भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है, आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त करती है। इसीलिए आपको अवश्य लिखना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री हरि के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शर्तिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। माघ का पवित्र महीना व्रत और दान पुण्य के लिए खास माना गया है, इसीलिए इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इस दिन का व्रत तिलों से जुड़ा हुआ है। तिल का महत्व सर्वव्यापक है और धर्म में यह बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। जैसे कि नाम से ज्ञात है, षट यानी कि 6 और तिला यानी कि तिल। इस एकादशी के दिन तिल को 6 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। पहला है तिल डालकर स्नान करना, दूसरा तिल का उपटन लगाना, तीसरा तेल का तर्पण, चौथा तिल से बने पदार्थों का भोग लगाना और श्री प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, पांचवा तिल का दान और छठा है तिल का हवन करना। इस दिन काले तिल के प्रयोग का विशेष महत्व है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख शांति का वास होता है, व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, नेत्र के विकार दूर होते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन संपदा में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और जो सुहागिन स्त्रियां यह व्रत करती हैं वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। अविवाहित युवक युवतियों को इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य को भौतिक सुख प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान करने से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र शर्तिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम को 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात में 8:31 पर। इसीलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही शर्तिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात में 8:54 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से 6:24 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:05 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:53 से 7:13 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:52 से 7:14 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त शाम को 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:12 तक रहेगा
अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए, ऐसे में दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। षटतिला एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते समय कहें, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करे। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि अर्पण करें और भगवान हरि की विधिवत पूजन करें, दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। इस दिन षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। हाथ में तिल और फूल लेकर षटतिला एकादशी की कथा पढ़े या सुने, तथा आप चाहें तो शाम की पूजा के बाद भी पढ़ या सुन सकते हैं कथा को। आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती करें। भगवान से अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर से भगवान श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिन हमारे चैनल पर एकादशी की कथा भी जरूर सुनिए।